जो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो एक्टिव इनकम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर उनको अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करनी हो, मिडिल क्लास को एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट रिटर्न और एक होता है परसेंटेज रिटर्न। आपको हमेशा परसेंटेज रिटर्न देना। जो रिच फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों को जनरली बाहर क्यों भेजते पढ़ने के लिए? हार्वर्ड में एक बी हाइव थ्योरी चलती है, अगर आपको पता होगा। वहाँ पर एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप रहता है जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर होगा, एक आर्किटेक्ट होगा, एक जूडो कराटे का स्पेशलिस्ट होगा, वो सबको एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि मान लो हस्बैंड वाइफ है, हाँ, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ चल रहा है सिस्टम, तो वो भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी संस्कृति में जाता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांता जब बताया तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बताई गई कि अगर एक गरीब आदमी है, अगर उसको अमीर बनना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं? गरीब हमेशा अपने आसपास लोगों को भरा रहता है, और एक अमीर जितना अमीर होता रहता है ना, वो अपनी तरफ दीवारें खींचता रहता है। वो क्यों? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वन एंड ओनली अभिषेक कर भाई, और इस पॉडकास्ट में हमने बहुत डेप्थ में डिटेल में बात की है कि अगर एक गरीब आदमी है और उसको अगर अमीर बनना है तो वो क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो क्या स्टेप्स होंगी। मिडिल क्लास फैमिली में आपने देखा होगा वो एक्टिव इनकम पे डिपेंड रहते हैं, तो वो पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप दूसरे राकेश झुनझुनवाला जी कैसे बन सकते हैं, इस पे काफ़ी डिटेल में और डेप्थ में हमने इस पॉडकास्ट में बात की, और बहुत सारे लाइफ लेसन भी मिलने वाले हैं क्योंकि अभिषेक कर भाई ने बहुत बहुत डेप्थ में चीज़ें बताई हैं हमें। तो इस पॉडकास्ट का एक एक शब्द आपके लिए बहुत बहुत कीमती होने वाला है। इस पॉडकास्ट को आपको अंत तक जरूर देखना है। एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच भाई, आपने इधर इनवाइट किया, एंड होपफुली जितना हो सके अपन वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, और आपसे मिलके बेहद प्रसन्नता हो रही है और भी अच्छा लग रहा है अब। भाई, मेरे जो सवाल होने वाले हैं वो बिल्कुल सीधे और सरल होने वाले हैं। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है कि जो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो एक्टिव इनकम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर उनको अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करनी हो तो कैसे कर सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास लोग? सबसे पहली बात है, एक आज के समय पे ना मिडिल क्लास लोगों को इवन बिफोर डिसाइडिंग कि एक्टिव इनकम कितनी करे, पैसिव इनकम कितनी करे, उन्हें अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा। और माइंडसेट अगर उनको सही करना है तो पहले बात, सोशल मीडिया में जितना नरेशन दिख रहा है उससे बचना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसा, एक संक्षेप में। ठीक है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अचानक से यूट्यूब खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, और उसको सबसे पहली चीज़ दो तरीके की चीज़ें दिखती हैं। एक होता है 15 मिनट में मैंने कैसे 1 करोड़ रुपए कमाए, दैट इज़ नंबर 1। और दूसरी चीज़ जो उसको देखता है वो देखता है कि 5,000 रुपये से मैंने SIP चालू करी, आज मेरे पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब हम इस पर तर्क वितर्क नहीं करते, इसमें सच क्या है झूठ क्या है, ये तो एक डिबेटेबल चीज़ है, ये आपकी ऑडियंस खुद डिसाइड करेगी, मैच्योर्ड ऑडियंस है। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए, पहली चीज़ है, अगर इतने आसानी से 15 मिनट में कोई 1 करोड़ बना रहा है या 50 लाख बना रहा है, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अंबानीज, अडानीज, ये सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है, हम छोटा सा अगर मैथ्स कर लेते ना तो हमारी आंखें खुल जाती जब कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये की मैंने SIP करी और उससे मैंने 75 करोड़ या 100 करोड़, और यूजुअली कहते हैं 20 साल में इनने कमाया। चलिए एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एक मैथ्स करते हैं जिससे लोगों को समझ में आए। देखिए, अभी तक जिसने थोड़ा सा भी फाइनेंस का कंटेंट सोशल मीडिया में कंज्यूम किया है तो उन्होंने दो शब्द हमेशा सुने, म्यूचुअल फंड में निवेश करो और SIP करो। ये हमने सबने सुना है। ठीक है, आम आदमी ने भी सुना हुआ है, सबने सुना है। दूसरी बात सबने ये सुना है कि कुछ भी कर लो, अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो तो अच्छे से बुरी हालत में भी 15% का CAGR सालाना, ईयर ऑन ईयर आपका बनेगा। सिंपल भाषा में अगर कहूँ कि आपका 15% से कंपाउंड होगा आपका पैसा। अच्छा, ठीक है, ये कहा जाता है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट लंबी अवधि में आपको 15% सोते वक्त भी देगा। अब आप एक चीज़ देखो, अगर हम 15% एक पॉजिटिव साइड पे हम लेके चलते हैं और 20 साल का हम लेके चलते हैं एक अवधि, और आप सोचते हो कि जितने लोग आके, बड़े बड़े लोग आके कहते हैं कि 5,000 रुपये हम लगाएंगे तो आपके इतने पैसे बन जाएंगे, तो आंकड़ा सही नहीं बैठता है। आपको समझ में ये आएगा कि अगर 15% की कंपाउंडिंग से आपको 75 करोड़ रुपए का पूरा कॉर्पस बनाना है, उसके लिए महीने की SIP होनी चाहिए 5 लाख रुपए। 5 लाख?
सवाल ये उठता है, क्या जो वो बता रहे हैं वो झूठ? नहीं, हम सच झूठ की बात ही नहीं कर रहे। सवाल ये उठता है कि क्या वो पैसा SIP से बन रहा है, या वो पैसा इसलिए बन रहा है कि एक्टिव इनकम इतनी बनाई गई है जिसको सस्टेनेबल तरीके से धीरे धीरे ग्रो किया जा रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो झूठ नहीं कह रहे, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं बता रहे हैं। पूरा सच ये है कि उन्होंने पहले वर्ष भले ही 5-5 हज़ार रुपये से SIP करी, बट उसके बाद उन्होंने इन 3 में से कोई बिजनेस किया। पहला, या तो उन्होंने टीचिंग का बिजनेस किया, कोई इंजीनियर को पढ़ा रहा है, कोई CA को पढ़ा रहा है, कि इंजीनियर से ज़्यादा इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला बंदा पैसा कमाता है, आपको भी पता है। एक CA से ज़्यादा CA पढ़ाने वाला बंदा कमाता है। दूसरा तरीका जिसने इनसे कमाया है, वो जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड बिकेगा उनका एक कमीशन उनको बनेगा। और तीसरा होता है जिसको आज के समय पे हम एफिलिएट इनकम कहते हैं। हर ब्रोकिंग अकाउंट खोलने पर आपको एक XYZ परसेंटेज मिलेगा। तो ये वहाँ से, अब आप सोचो, अगर वहाँ से आपके पास 10 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं, तब तो 5 लाख लगाना काफ़ी आसान होता है। तो पहली चीज़ है, मिडिल क्लास व्यक्ति को ये सोशल मीडिया के नरेशन को समझना ज़रूरी है। आपको एक बार होश संभाल के, हम ये कहानी पढ़ते कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपये लगाए और उसके बाद उनकी मृत्यु के समय पे उनका नेटवर्थ 50,000 करोड़ था। हम इसकी बात नहीं करते हैं कि 1988 और 89 में उन्होंने अपने कजिन ब्रदर के थ्रू एक क्लाइंट लिया था जिसने इनको 8 लाख रुपए उस समय पे एज लोन दिया था। आज के समय पे 1 लाख रुपए भी एक मिडिल क्लास का व्यक्ति लेने जाता है, उसके पास 100 डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। इसका मतलब उधर उनका नेटवर्क भी था। हम ये नहीं देखते कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जब अपना निवेश करना शुरू किया था तब गिनती की 30 अच्छी कंपनियां थी, आज 5,000 कंपनियों से चुनना है हमको। तो पहली चीज, म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, इन्वेस्टिंग हो, रियल एसेट हो, क्रिप्टो हो, हमें सोशल मीडिया के पूरे नरेशन पे नहीं जाना है। हमें सीखना ज़रूर है, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी जगा के हमको बैक टू बेसिक आना है, किताब पढ़नी है। पहली चीज़ तो मिडिल क्लास को ये करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, मिडिल क्लास को एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट रिटर्न और एक होता है परसेंटेज रिटर्न। आपको हमेशा परसेंटेज रिटर्न देना है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे ईश्वर की दुआ से आज नेटवर्क ठीक ठाक है। अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया, अब आप एक साइकोलॉजी के हिसाब से सोचिए, एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है जिसकी महीने की इनकम 50,000 है, दिल्ली जैसी जगह में 30,000 रुपये तो मेंटेनेंस का ही उसका निकल जा रहा है, हार्डली 10,000 रुपये वो बचा पा रहा है मुश्किल से। तो उसके लिए वो 50 लाख सुनेगा, उसका दिमाग 50 लाख सुसाइड कर लेगा। सही बात है। लेकिन वो मुझे मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज वाइज ऑफ नेटवर्क देखे तो वो 2-3% निकल रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो पहला पॉइंट इन मिडिल क्लास वालों को समझना है कि हम जब भी अपना करियर शुरू करें, जब भी हम कहीं भी निवेश करें, हम परसेंटेज वाइज देखने की कोशिश करें हर चीज को। हम जब लोन लेने जा रहे हैं तो देखिए वो परसेंटेज आपको क्या हावी करेगा। और एक फॉर्मूला हर मिडिल क्लास व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि ये आपके फेवर में काम कर रहा है या अगेंस्ट में। उसको कहते हैं पावर ऑफ 72। देखिए, आप वैदिक मैथ्स वाले हैं, इसलिए थोड़े मैथ्स वाली चीज़ें भी मैं इधर बता रहा हूँ, सिंपल वाला। पावर ऑफ 72 क्या कहता है कि आप कोई भी चीज़ ब्याज में दे रहे हो या ले रहे हो, उसके परसेंटेज को आप जब 72 से डिवाइड कर दोगे, उतने टाइम पे वो पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है। तो साधारण सी बात है, अगर 6% आपको फिक्स डिपॉजिट रिटर्न दे रहा है, मैं वो नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आप हाई टैक्स ब्रैकेट पे हो तो नेट आपका 4.5% बढ़ेगा, हम एब्सोल्यूट में देखते हैं 6%। तो आज अगर मैंने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट पे रखे, इन्फ्लेशन अभी छोड़िए सबको, 6% अगर मेरे को रिटर्न मिल रहा है, तो मेरा पैसा 72/6 अगर मैं करता हूँ 12 साल, मेरा वो 1 लाख को 2 लाख बनने में कितना हो जाएगा? 12 साल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको फेवर और अनफेवर में मिडिल क्लास को कैसे देखना है। आपने सुना होगा आजकल कर्जे में बहुत डूब रहे हैं मिडिल क्लास वाले। बिल्कुल। क्योंकि वो ये सिंपल पावर ऑफ 72 नहीं लगा रहे हैं। हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं भाई, ये डिबेट मत कीजिएगा कि भाई बाहर तो होम लोन 8-9% में मिल जाएगा। चलिए आप मानिए कि अब मैं आपसे पूछता जाता हूँ और आप इस चीज़ का मैजिक समझेंगे, फिर लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट है, इंटरव्यू नहीं है, तो हम दोनों इस पर थोड़ा करते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए कि हम इमेजिन करते हैं कि 20% का, थोड़ा राउंड ऑफ नंबर ले रहा हूँ, अगर आप प्राइवेट लोन ले रहे हैं तो 20% आपको लग रहा है, क्योंकि प्राइवेट वाले तो महीने के भी इंटरेस्ट लगाते हैं, आपको पता है ना। तो मान लेते हैं साल भर का, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 20% का हमको ब्याज लग रहा है। ठीक है,
अब आप बोलते हो भाई कि भाई मेरे को ना एकदम आलीशान बंगला बनाने का है, और आपको पता है दिल्ली में क्या रेट चलते हैं, ठीक है। पर हम मान लेते हैं कि भाई गलती से आपको कोई ऐसी डील मिल गई कि आपने डाउन पेमेंट एक XYZ अमाउंट करा है, और आपने जो कर्जा लिया है वो 2 करोड़ का लिया है। कितने का लिया है? 2 करोड़ का। आपने 2 करोड़ का कर्जा ले लिया है 25 से 30 साल, 30 साल पकड़ते हैं, 30 साल के लिए 2 करोड़। क्यों इंसान लंबे टाइम का इसलिए लेता है? उसको लगता है EMI कम आएगी तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, सब निकलता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे एक बताइए, पावर ऑफ 72 के हिसाब से अंदाजन 20% का अगर इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो कितने साल में हमारा वो पैसा डबल होता है? 72/20 कितना हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली? 3.5 3.5 पकड़ ले, 3 3.5। जी जी। तो अब आप देखो लोन वालों के साथ क्या होता है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने मान लीजिए, 2 करोड़ आज उसकी इतनी वैल्यू है, एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा लोन पे ले लिया 2 करोड़, ठीक है। वैसे तो डाउन पेमेंट टेक्निकल्स में बचाओ 2 करोड़। अगर 20% का रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो अगले 3 साल में, 3.5 साल में ये 2 करोड़ कितना हो जाएगा? 4 करोड़। उसके अगले 3.5 साल में ये 4 करोड़ कितना हो जाएगा? 8 करोड़। उसके अगले 3.5 साल में 16, उसके अगले 3.5 साल में 32, उसके अगले 3.5 साल में 64, उसके अगले 3.5 साल में 100 करोड़ के ऊपर। 2 करोड़ की जायदाद थी, बैंक को देते देते आप कितना दे रहे हो? ये होता है, मैंने इजी तरीके, इसको कहते हैं रिवर्स कंपाउंडिंग। इसमें मिडिल क्लास फंस रहा है। अब इसको किस साइड में आना है? इसको उल्टे साइड पे आना है कि मैं किस प्रकार से 15 से 20% बना सकूं, ना कि दे सकूं। लोगों को ये मैथ समझना है। तब इंसान सोच रहा है महीने का 1 लाख रुपए तो जा रहा है, 50,000 ही तो जा रहा है। भाई 1-1 लाख दे दे के आप बैंक को कितना दे रहे हो? ब्याज वाले को कितना दे रहे हो? एग्री है ना। तो ये कंसेप्ट, छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो समझना है। तो मिडिल क्लास को, अब मैं आता हूँ अब पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की तरफ पे आ जाते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले तो सिर्फ पैसिव इनकम सोचो भी मत, आप पहले सिर्फ एक्टिव इनकम पे ध्यान दो। पहला है, फाइनेंस का एक बंदा होगा जो आके पहले ये बोल रहा है, हर जगह थंबनेल लिए चलते हैं पैसिव इनकम बनाने के 8 सोर्स। नहीं भाई, बोलोगे नहीं शेयर में डिविडेंड मिलता है। क्या आपको पता है अगर आपने TCS, इन्फोसिस या ITC के शेयर भी रखे हुए हैं, अगर आपको साल भर का 5 लाख रुपए का डिविडेंड भी बनाना है तो आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का होना चाहिए। तो आप पॉइंट समझिए पहला कि आपको, मैं नहीं कह रहा हूं पैसा नहीं कमा पाओगे, पर 1 करोड़ के पोर्टफोलियो तक तो पहुंचो ताकि आपको वो डिविडेंड जो चाहिए वो 5 लाख का कर सको। दूसरा बोलोगे नहीं पैसिव इनकम रेंट से मिलेगा, भाई रेंट के लिए वो रेंटल प्रॉपर्टी जो आप खरीदोगे ना उसका पैसा भी तो पहले कमाना पड़ेगा। एग्री। तीसरी चीज आप बोलोगे कि मिडिल क्लास को क्या है कि भाई मैं एक घर लूंगा, जो नौकरी लगते है उसको ब्याज में चढ़ा दूंगा और जो EMI होगा उस ब्याज से निकल जाएगा। हमको ये बेसिक मैथ समझनी पड़ेगी कि भाई हमारे देश में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का रेंटल यील्ड 1.5 से 2% होता है, कमर्शियल का ही है जो 6.5 से 7% तक एटलीस्ट जाता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जैसे आप गुड़गांव में जाओगे तो उधर ज़्यादा मिलता है, हम हमारे पुणे के इधर आते हो तो पिंपरी चिंचवड़ एरिया रहता है, पिंपरी वाले साइड पे वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, कोरेगांव पार्क में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे एरिया में नहीं मिलेगा। अब तलेगांव साइड पर जाओगे उतना ज़्यादा नहीं, हल्कापुर का ज़्यादा है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो लोकेशन भी मैटर करती है, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी 5 करोड़ की जो खरीदनी है उसके लिए 5 करोड़ कमाने भी तो हैं पहले। तो पहली चीज़ है ना, पैसिव और एक्टिव में घुसने से पहले मिडिल क्लास इंसान को पहले सोचना मेरी एक्टिव। अब एक्टिव इनकम कि भाई यूट्यूबर बन जाए, भाई सिर्फ 2% यूट्यूबर होते हैं जो एटलीस्ट लाख रुपए महीने का सस्टेनेबल हर महीने कमाते हैं। ये तो स्टैट्स कह रहा है ना, यूट्यूब सीधे आके कहता है 3600 करोड़ या 36,000 करोड़ यूट्यूबर्स ने कमाया, लेकिन वो ये नहीं बता रहा भैया 360 करोड़ पूरी दुनिया में आबादी में यूट्यूबर बन गए और 146 करोड़ हमारी आबादी में से 50 करोड़ तो आज इन्फ्लुएंसर बने पड़े हुए। राइट। हर बंदा एक कैमरा उठा के अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझ रहा है। कितने फॉलोअर है भाई? मेरे 50 फॉलोअर है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। करेक्ट। तो पहली बात है, हर इधर रेशियो बहुत कम है। आप अपने ही जोन में, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स बढ़ाइए, आप कोर्सेज कीजिए, आप उधर स्पेंड कीजिए। आप ये एम कीजिए कि आज मैं 50,000 का कोर्स ले रहा हूँ तो अपनी एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दूँ कि अगले साल तक मेरी सैलरी जो 50,000 है वो 1.5 लाख हो जाए। आप जिस प्रोफेशन में काम करो उसमें इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि लोग आपको एक्स्ट्रा पे करने लग जाए। बट मिडिल क्लास ना बड़ा कतराता है अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से, अपनी ट्रेनिंग। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप भी भाई जितों से मिलेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी। स्नेह देसाई जी से मैं मिलता हूँ, कहता है अभिषेक मैंने ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपये अपनी लर्निंग पे खर्च किया हुआ है। परीक्षित भाई से मैं मिलता हूँ, परीक्षित भाई बोलते हैं मैंने 1-1.5 करोड़ रुपये अपनी लर्निंग पे खर्च किया। कल ही बात हो रही थी उनसे इस बारे में, उन्हें बताया होगा बिल्कुल कितने वो आज भी वो स्पेंड करते हैं। ठीक है,
फिर मैं विशाल मलकान से मिला। विशाल मलकान बोलते मैंने अपने लाइफ में 7-8 करोड़ रुपए मैंने लर्निंग पे खर्च लर्निंग पे। बोलेंगे अरे करोड़, भाई इनने भी शुरू किया था 1000 रुपए के कोर्स से ही, ये पहले से नहीं आए, बट ये जैसे जैसे बढ़ गए। हमारे फील्ड के एक व्यक्ति की बात बताता हूँ, पॉल ट्यूडर जोन्स, बहुत बड़े हेज फंड के मैनेजर हैं। आज अगर उनकी संपत्ति देखी जाए INR के हिसाब से तो कुछ 3000 करोड़ के ऊपर खुद की संपत्ति है। तो एक बार क्या हुआ, आज से 15 साल पहले एक बहुत फेमस मोटिवेशनल कम्स न्यूरो स्पीकर हैं जिनको पूरी दुनिया में सब मानते हैं, सबसे रिचेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है टोनी रॉबिन्स। अब टोनी रॉबिन्स, ये 15 से 20 साल पहले की बात है, तो पता लगा पॉल ट्यूडर जोन्स इनको साल का 12 करोड़ रुपए दे रहे पर्सनलाइज ट्रेनिंग का, कुछ सेशन का। लोग सोचे अरे भाई तू तो ट्रेडर है, तुझे साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है तुझे। वो बोल रहा भाई मैं 12 करोड़ जो स्पेंड कर रहा हूँ ना, मैं इधर 1000 करोड़ उसके चक्कर में कमा पाता हूँ। क्योंकि टोनी रॉबिन्स मुझे ये ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, वो मुझे ये सिखा रहा है, मैंने ये देखा कि 500 करोड़ तक तो मैं संभालना सीख गया हूँ, 500 करोड़ के ऊपर साइकोलॉजी हिल रही है, उसके कारण मेरे को 50 करोड़ का घाटा हो रहा है। तो वो व्यक्ति को मैं स्पेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे ऐसे NLP की टेक्निक्स बताई कि मैं किस तरह से पैनिक में ना हूँ। तो मिडिल क्लास को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको अगर अपना क्लास चेंज करना है तो आपको आपके लर्निंग पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी धीरे धीरे करके। तो ये एक चीज़ हो गई। अब आते हैं फिर पैसिव। आपका पैसिव इनकम सोर्स आपको तभी रिटर्न देगा जब उस पैसिव इनकम का पूल बड़ा होगा। ये सच्चाई है, 19-20 का फर्क नहीं, सच्चाई यही है। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि मैं लाइफ में कब सेट हो जाऊंगा। अगर महीने में मेरे 2 लाख रुपए कहीं से भी ब्याज करके आ जाएंगे, इंटरेस्ट करके आ जाए, मैं खुश जाऊंगा, ठीक है। तो अब वो 2 लाख के हिसाब से अगेन पावर ऑफ 72 लगा के, और परसेंटेज वाइज कि आप खुद लगाओ ना कि 2 लाख अगर कोई एसेट क्लास जनरल 8% का रिटर्न देगा तो आप निकाल सकते हो कि मेरे को इतना कैपिटल पहले जमा करना पड़ेगा। तो कर्जे लेने से पहले, दुनिया को इंप्रेस करने से पहले वो कॉर्पस जमा कीजिए, पहला ये सीधा, ठीक है। अब पैसिव इनकम आज के समय पे ये भी बताता हूं कि बनाना इजी भी है। कैसे? आज आपके पास सबसे बड़ा टूल है सोशल मीडिया। आपके पास कोई भी स्किल है, आप अपना एक फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चालू कीजिए, लेकिन पैशन के साथ करना पड़ेगा। आप ये सोच के आओगे कि पहले दिन मैं सोशल मीडिया पे आऊँगा, मैं सौरभ जोशी बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। अब सौरभ जोशी की भी पेज पे जाके देखेंगे, आज तक जब से उनने चैनल चालू किया रोज़ एक वीडियो गया है। हम इस मेहनत को नकार नहीं सकते, व्लॉगिंग कहना बहुत आसान है, बट आज तक रोज़ का एक वीडियो, हर दिन एक वीडियो लास्ट 7-8 साल से अगर कोई व्यक्ति डाल रहा है, कोई तो बात है, बड़ी बात है, करेक्ट। दूसरी बात, अगर आप भुवन माम भाई को देखेंगे, आजकल वो वीडियो कम डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लीक चेंज कर लिया, लेकिन आप वो देखो, अकेला व्यक्ति हाथ से लेके अकेला व्यक्ति 8-10 कैरेक्टर बन रहा है, एडिट कर रहा है, तभी आज वो उस मुकाम पे पहुंचा है। तो पहली बात है, शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है भाई। पर आप बोलोगे लेकिन यार मैंने वो रानू मंडल जी को देखा, वो तो अचानक से फेमस हो गए, जितनी स्पीड से वो फेमस हुए उतनी स्पीड से वो डाउन भी गई। वो कांचा बादाम जितने उसमें गया उतने। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, जितने लोग टिके हैं ना, वो कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो पैसिव इनकम क्विकली मैं बताता हूँ किस किस तरीके से ये लोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक तरीका हो गया। दूसरा होता है रेंटल्स जो आते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी एक्वायर करनी पड़ेगी। भारत में अगर आप कर रहे हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेंगे। तीसरा स्टॉक्स के थ्रू डिविडेंड्स जो आता है, लेकिन आजकल टैक्सेबल हो गया है, लेकिन अगर वो भी करना है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, वो आपका एक पैसिव इनकम बन जाएगा। चौथा, जो पर्सनल ब्याज पे देते हैं वो लोगों को पता है ये वाली चीज़ है। पांचवा, आप अपने खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना देंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने बोला मेरी दादी जी से मैंने ऐसी कुकिंग स्किल सीखी जो कोई नहीं बनाता और हर कोई इतना खुश है। भाई अगर आप उस पर प्रोप्राइटरी ले लेते, एक ऐसे कुकिंग की बुक बनाते और वो आप सीधे बोलते हो लाइसेंसिंग राइट्स दूंगी, किसी भी होटल वाले को दूंगी, तो आप वो सोचिए। आज सोचिए अगर कोक और पेप्सी की बात करें, इन लोगों ने अपनी आईपीज को इतना स्ट्रांग रखा है, किसी को नहीं पता इनके क्या इंग्रेडिएंट है, तो क्या गुडविल की वैल्यू है उस चीज़ की। आप सोचिए उस चीज़ का। मैकडोनल्ड जिस हिसाब से बर्गर बनाता है उस तरह से कोई बना ही नहीं पा रहा है। KFC जिस हिसाब से बना रहा है कोई नहीं बना पा रहा है। तो ये वाली जो वो IP वाली चीज़ है आज के समय पे, ये सारी, क्योंकि दुनिया इस तरफ पे बढ़ती जा रही है कि भाई आपके पास कुछ स्पेशल है ना, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। छठा चीज़ जहाँ से आप पैसिव इनकम बना सकते हो वो आपका होता है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट लोगों को रॉयल्टीज़ मिलती हैं, आपको पता होगा। तो आप कुछ ऐसी चीज़ बना दो जहाँ से आपको लाइफ टाइम थोड़ी सी इनकम। आपने एक बुक लिखी, अच्छे से पब्लिश करी, उसके बाद लेकिन आप कुछ लोग बोलेंगे अरे बुक हम सब बुक लेंगे। बुक लिखना भी आसान नहीं है, बुक को इतना पब्लिसाइज करना भी आसान नहीं है। और हमेशा याद रखिए, बुक, सिर्फ बुक से बहुत रेयरली लोग वेल्दी हुए हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बुक लिख के बहुत रेयरली लोग वेल्दी हुए हैं।
जो वेल्दी हुए उनका पैरेलल 5-10 और चीज़ था, बुक उनके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन था, उनका ब्रांड बिल्डिंग। यस, सिंपल सी बात है। तो पैसिव इनकम्स के ये इस तरह से काफ़ी सारे आजकल स्ट्रीम है। डिजिटल होने के चक्कर में आप डिजिटल एसेट्स बहुत बना सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं, म्यूजिक लेबल्स बना सकते हैं, एआई की मदद से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मिडिल क्लास इंसान काफ़ी सारे पैसिव टूल्स बना सकता है, बट अगेन पहले एक्टिव इनकम बढ़ाओ, पहले एक्टिव इनकम बढ़ाओ। बिल्कुल। जी भाई, लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकता है? अगर एक गरीब आदमी है, अगर उसको अमीर बनना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं? पहली चीज़ है, गरीब आदमी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। माइंडसेट। वो हमेशा स्केर्सिटी माइंडसेट से रहते हैं। उनको समझना पड़ेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड अबंडेंस माइंडसेट, जो काफ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस भी कहते हैं, जो सच है। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हाँ, मतलब मैं मैनिफेस्टेशन कहता हूँ उस चीज़ को, बट मैं मानता हूँ उस चीज़ पे बिल्कुल। आप शायद मैं इधर बैठे हुए हैं तो शायद आपने मुझे अट्रैक्ट कर लिया है। बिल्कुल मैं कहने ही वाला था। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इमेजिन कर रहा था कि मुझे अभिषेक भाई के साथ में करना है, और मुझे 1000% मतलब यकीन था होगा। आपको यकीन था इसलिए ये हो रहा है। बिलीफ का पूरा गेम है। एक गरीब के ना माइंड में एक बड़ा, आप एक चीज़ नोटिस करना, एक गरीब जितना होता है ना, गरीब हमेशा अपने आसपास लोगों को भरा रहता है, और एक अमीर जितना अमीर होता रहता है ना, वो अपने तरफ दीवारें खींचता रहता है। वो क्यों खींचता है? ताकि उसके बिलीफ सिस्टम में ना फालतू की चीज़ें आए ना। आप खुद सोचो, हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति, फरवरी 2023 की बात है, अचानक से एक रिपोर्ट आती है जिसके कारण उनके शेयर मार्केट में क्रैश होता है। हर कोई बोल रहा है, इतनी नेगेटिविटी बोल रहा है। भाई साहब, जितने लोगों ने नेगेटिव कहा, एक व्यक्ति भी आपको सामने आके वो शब्द बोल देना, आप सोचोगे मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसे कैसे कहते। उन व्यक्ति ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, साल भर क्या कम बैक कर लिया। लोग कमेंट्स में गेस करेंगे मैं किसकी बात करूं, बट आप खुद सोचो, दिस शोज अबाउट माइंडसेट। एक आप नोटिस करो, एक गरीब इंसान होगा ना, वो हर जगह, एक आजकल तो बिकॉज जियो के कारण नेट इतना इजी हो गया है, तो वो नेट का उपयोग करेगा कि भाई चलो आज जाके किसी को ट्रोल करेंगे, किसी के अंदर नेगेटिव लिखेंगे, कमेंट्स में जाके किसी को पुल डाउन करेंगे। मैंने आज तक ना वॉरेन बफेट सर को या मुकेश अंबानी सर को नहीं देखा कि वो सोशल मीडिया पे जाएं, एनोनिमस हैंडल बनाए, और तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, और तुम तो पागल हो, और तुम तो चोर हो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आपने कभी किसी बड़े इंसान को देखा हो तो बताइएगा। कोई भी बड़ा व्यक्ति ये चीज़ नहीं करता। तो पहले ना माइंडसेट बदलना है। माइंडसेट में 3 चीज़ें लानी पड़ेगी। पहले पॉजिटिविटी, कहना आसान है लेकिन हम लोग एक बहुत नेगेटिव सोसाइटी में रहते हैं। हर कोई मारने धाड़ने, अखबार खोल लो तो रेप ही हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो पहला तो पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का राह भी अच्छा है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ लो या मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ लो, दैट इज़ नंबर 1। दूसरा माइंडसेट चेंज, जो मैंने स्कैरसिटी और अबंडेंस बोला, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिलीव बनाना पड़ेगा कि दुनिया में सिर्फ मेरे लिए नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ है, कमी नहीं है, सब के लिए बहुत कुछ है। दैट इज द सेकेंड थिंग। ऐसा ही नहीं हो रहा, देखिए ईयर ऑन ईयर हमारे देश में भी नंबर ऑफ मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ वो है। तीसरी चीज़ है, उनको लर्निंग का एप्टीट्यूड लाना पड़ेगा। क्यों? जैसे मैं अपने एग्जांपल देता हूँ। जेब में जब 500 रुपये थे, उस समय पे मैं जब लोकल में ट्रैवल कर रहा था, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स बैक की बात है। अच्छा। हाँ, अब वो चीज़ था कि मेरे पास पैसे आ जाते, मैं कोई गरीब घर का नहीं था, मैं नॉर्मल, मतलब मेरे पिताजी एक समय पे 1500 रुपये कमाते थे महीने का, बट ठीक है, मैं स्टिल कहूँगा कि मेरे को खाना मिल जाता था, पढ़ने के लिए भी मिला था, दैट्स ओके। बट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि मेरे पास एडवांटेज क्या हो गई थी कि मैंने एक टीचर को देखा था, उनको किताब पढ़ने का बड़ा शौक था, लेट 80s में भी किताबें पढ़ते थे। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी ऑफिशियल एजुकेशन चालू हुई जब फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म हुई, सिंपल से। हाँ, एकेडमिक जब ख़त्म हुआ तब मेरा मेन शुरू हुआ। अब मुंबई का आपको अगर बताता हूँ तो मुंबई में जिस तरह आपने मेरे को ऑफ कैमरा आपके गुड़गांव वाली चीज़ बताई है, तो जैसे क्या आता है, मुंबई में भी काफ़ी सारे स्टेशंस हैं, तो थाने, अंधेरी, ये सारे इस तरह से। तो वहाँ पे एक स्टेशन होता है, लोग मुंबई वाले गेस करेंगे, जहाँ पर कि ना नकली किताबें मिलती है, ठीक है। तो वहाँ से मेरी एक नज़र पड़ी, क्योंकि अब पैसा कमाना है तो रिच वर्ड हमेशा दिमाग में दिखेगा, तो मेरे को एक दिखी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो मैंने पढ़ा। अब मैं तब भी देख रहा था कि ट्रेन में तब हम जाते थे, तब डेटा हल्का फुल्का थोड़ा धीरे धीरे आने लग गया था, तो सब वो वायर्ड वाले हेडफोन लगा के, कोई तब वो क्या चलता था शायद टोरेंट से लोग डाउनलोड करके सब मूवी कोई देख रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, मैं बैठ के मैंने बोला कोशिश करते हैं, पढ़ेंगे। मेरे को कुछ आइडियाज़ आते थे उसमें, अरे ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेस्ट करते रहो कि सब कुछ वो होगा। फिर लाइक माइंडेड वाला ग्रुप, एक एक्सपर्ट ग्रुप, फिर मैं वो पढ़ के ये वाली चीज़ें। तो अब लेजिट मैंने जब उसको अप्लाई करना शुरू किया, उस एक किताब को मैं बार बार पढ़ता था, क्योंकि
असली बात तो ये थी कि बाकी लेने के पैसे नहीं थे, और दूसरी चीज़ है ये किताब से कुछ लर्निंग्स भी मिल रही थी। सही बात है। तो वो करते 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 धीरे धीरे रास्ते खुले, एंड फिर वो जो 5 में 2 ज़ीरो थे उसमें मल्टीपल ज़ीरोस लग गए धीरे धीरे करके। तो पॉइंट वही है कि मुझे भी क्या पता, मैंने खुद ने जब ये एक्सपीरियंस किया कि जब तक आप लर्निंग नहीं कर रहे हो तब तक आप एक अंधेरे में हो। ये लर्निंग ना एक उजाला होती है। और आज के लोग तो महालकी हैं यार, आप खुद सोचो, उनको आज ये पॉडकास्ट मिल रहा है, जब वो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उनको एक एम्पलीफिकेशन मिल रहा है कि भाई हाँ ठीक है, हमने एक सही जगह पर अपना समय इन्वेस्ट किया। जी। उनके पास आजकल यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम वीडियोज़ हैं, आपके पास बहुत सारी, ये आपको सिलेक्ट सही वही करना। पूछना चाहता था, लर्निंग के क्या क्या सोर्सेज? जो व्यक्ति आज हमको ये वीडियो देख रहा है, अभी तक देख रहा है, उसने लाइक वाइक किया है, तो मैं बताता हूँ कि भाई आप बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि आज भी दुनिया में 60% लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ छोड़िए, मोबाइल का भी एक्सेस नहीं है। एग्री। तो आप लोग बहुत लकी हैं। इंटरनेट भी है आपके पास, आप जब देख रहे हैं तो आपके पास ये है। तो पहली बात तो आपके पास लर्निंग के एंडलेस माध्यम है। तो आज के टाइम के हिसाब से मैं कहूँ तो सबसे पहला है अच्छे पॉडकास्ट आप देखिए, ठीक है। दूसरा है आप डॉक्यूमेंट्रीज भी देखिए, फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें देखिए। तीसरा, मैं आज भी मानता हूँ सबसे बढ़िया स्रोत होता है फिजिकल बुक्स। मेरा ये मानना है, लोगों का है किंडल है, मैं बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट करता हूँ आपका जो तरीका है। मेरा मानना है भाई फिजिकल बुक्स की बात ही अलग है, हर एंगल से। साइकोलॉजिकली भी मेरे को अच्छा लगता है कि वो सौंधी सी स्मेल जो रहती है उसकी, ठीक है, अब वो ठीक है, खुशबू आती है बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपनी भी लाइब्रेरी बना रखी है, मेरी भी खुद की लाइब्रेरी है, तो फिर वो एक खुशबू। दूसरी बात है ना, मैंने डिजिटल में हमारी रीडिंग हो जाती है, हम कुछ न्यूज़ आर्टिकल ये वो करके हो जाता है, लेकिन जो एक डेडिकेटेड जो लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, मुझे आज भी लगता है वो किताबों से होती है। दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है, 8 सेकंड से भी कम जा चुका है। इसके चक्कर में बहुत लोग नहीं कर पाते, तो उनके लिए पॉडकास्ट और ये सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है बुक्स। चौथी चीज़ जो मैं कहूँगा, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सेमिनार्स फिजिकल वे में अटेंड कीजिए। अब आप बोलोगे कि यार सेमिनार्स ना फिजिकल जाओ तो महंगे होते हैं, हम ऑनलाइन कर लेते हैं। देखिए, जब आप एक इंसान से मिलते हो, आप उसका एनर्जी, उसकी वाइब फील करते हो, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और ये चीज़ देखी जा रही है। आपको मैं बता दूं, 2024 में जो एक वर्ड आया, ऑक्सफोर्ड ने निकाला, ब्रेन रॉट, बच्चों का दिमाग सड़ रहा है डूम स्क्रॉलिंग और इन सारे चक्करों में। तो WHO की रिपोर्ट ये निकली थी कि अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चों को तो मोबाइल एक्सपोजर देना ही नहीं चाहिए, और 3 साल के कम बच्चे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा एक्सपोजर होना नहीं चाहिए। बट क्या हो गया कि फैमिली लाइफ में पति पत्नी दोनों बिजी हैं, तो वो लोग मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, और इस चक्कर में क्या हो रहा है, 5-5, 6-6 साल की उम्र में लोगों को स्पीच थेरेपी देनी पड़ रही है। बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। आप तो स्कूल्स देखते हैं तो ये सारी बहुत सारे मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो चुकी है, करेक्ट। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर हल्का फुल्का कॉमिक्स पकड़ा दिया जाए, उसमें भी कार्टून्स है, मतलब मैं तो कहूँगा कि हमें भी आज याद है एक समय पे, पता नहीं, राज कॉमिक्स और नागराज सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, बिल्कुल भेड़िया। आप सोचिए, हमको आज भी याद है, आज भी हम कहते हैं नागपाशा था एक विलन वहाँ पे, तो और उसके बाद बोना वामन करके एक था सुपर कमांडो ध्रुव का। तो आप सोचिए, भोकाल, वो क्या टाइम था, एंड हमको वो विजुअल देख के भी मज़ा आता था। ये सारी रीडिंग करते थे, रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज भले ही नहीं कर पा रहे हो, हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं, बट आप यूज़ कीजिए। AI को भी सही तरीके से यूज़ कीजिए ना। AI से आप ये करके मत करो कि भाई नियरेस्ट रेस्टोरेंट बता दो कहाँ, जहाँ पर मैं खाना खाऊं, ये करूँ, वो सब में मत यूज़ करो। आप यूज़ करो, AI से पूछो कि बेस्ट रिसोर्स क्या होगा अगर मेरे को आज ये लर्न करना है, मेरे को सिस्टमैटिक लर्निंग एक मेरा शेड्यूल बना के दे दो। आप इस प्रकार से स्टूडेंट लेवल पे तो आप ये चीज़ यूज़ करिए। एंड बिकॉज काफ़ी सारे पेरेंट्स भी आपका चैनल देखते, तो उनके लिए भी होगा कि प्लीज़ एटलीस्ट आपका बच्चा जब तक 15 वर्ष का हो जाता है ना, तब तक मॉनिटर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि उसको उसमें छोड़ दिया, वो ना कह के भी द किड नीड्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट, द किड नीड्स मॉनिटरिंग। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं पैसे की दौड़ में कि हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो डिलेमा में है ना कि पैसा नहीं कमाएंगे तो वो कैसे, ये कैसे। देखिए, जब आपने डिसाइड किया है एक छोटी सी आत्मा को इस धरती पे लाने का, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। या तो आप डिसाइड करो नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। आजकल काफ़ी सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे में डिसाइड करते हैं शादी नहीं करना, और शादी भी कर लिया, डबल इनकम, क्या वो एक कंसेप्ट बनता है, डबल इनकम, नो किड्स, नो चाइल्ड, नहीं का वो सही है, रैदर देन कि आप एक चाइल्ड ला रहे हो और आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और उसके बाद आप बोलते हो 8 साल की उम्र में इसको डिप्रेशन।
डिप्रेशन शब्द ही मैं कुछ पिछले 8-10 साल से सुन रहा हूँ, हमको तो पता नहीं था, और जब बताया गया अच्छा इसको डिप्रेशन, फिर समझ में आता है ऐसे तो हम तो कितने बार डिप्रेशन में थे यार, हम तो हंसते खेलते घर से 2 लाफा पड़ा अपने आप सारा डिप्रेशन निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो पॉइंट है, मजाक नहीं बना रहा हूँ डिप्रेशन वालों का, लेकिन पॉइंट आप ये चीज समझिए, मॉनिटर कीजिए आपके बच्चों को। तो आपके जो रिच माइंडसेट के लिए ये 3 चीज़ें हो गई कि भाई आपको ये करना है। अब मैं 5 स्टेप बताता हूँ फटाफट, किस तरह से एक गरीब अमीरी की तरफ प्रस्थान कर सकता है। पहला, उसको ये सारी चीज़ें करके इंस्पिरेशन लेने पड़ेंगे, अपने गोल सेट करना पड़ेगा। बिना गोल के कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इंस्पिरेशन कैसे सेट करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आज कोई कहता है कि भाई मैं लेट्स से मैं कुछ बहुत बड़ा उद्योगपति बनना चाहता हूं, तो आपके इंस्पिरेशन सेट होना चाहिए या तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी बाहर के करें, इलॉन मस्क। आपको टेक्नोलॉजी में करना है लैरी पेज और एप्पल के फाउंडर लैरी लिसन। इस तरह से आप पहले सेट करो, उनके बारे में सब कुछ खदेड़ दो, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ पता कर लो, सब कुछ जहाँ जहाँ से रिसोर्स मिले, इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, किताबें जो भी हैं, बायोग्राफीज़ हैं, सब कुछ पढ़ लो। क्या सब कुछ सच मिलेगा? नहीं, बट 70% मिल जाएगा। सही बात है। 30% PR भी होता है, 70% आपको सच मिल जाएगा, उतना काफ़ी है आपके लिए। तो पहले तो डीपली आप पूरा स्टडी करके एनालाइज कर लो, दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़, अब आपने ये कर लिया, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन कंटेक्स्ट वर्सेस अगर आपने US रोल मॉडल बनाया तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, बाहर अगर आप जाते हैं 13 साल की उम्र में, बच्चों को लात मार के बोलते हैं बेटा अब तू खुद कमाना शुरू कर, अपना पढ़ाई खुद देख, ये सारी चीज़ें कर। भारत में तो हम लोग लकी हैं कि माता पिता के छत्र छाया में हम 40-50 तक भी रहते हैं, जब तक वो जीवित हैं। हमारी शादी तक में वो रहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तब भी वो रहते हैं कि बेटा वो गाँव की अपन एक ज़मीन बेच देते तेरे लिए, ये कर लेते, होता है। तो हम लकी हैं इस चीज़। तो हमको वो कल्चरल डिफरेंस समझ के उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके बाद कंडीशंस को देखने के हिसाब से हमको अब पहली चीज़ ये सोचनी है कि मेरे को ये सोचना है कि मेरे अंदर सबसे बढ़िया स्किल कौन सी है, उसको मैं कैसे एनहांस करूँ। देखिए, ब्रूस ली भी ये कहता है 10,000 आवर प्रैक्टिस, 10,000 घंटे तक अगर कोई भी स्किल की प्रैक्टिस करी जाए। उनके एक बहुत फेमस कहावत भी है कि मैं उस किक से नहीं डरता हूँ जो अलग अलग 10,000 बार की गई, पर मैं उस एक किक से डरता हूँ जिसको 10,000 बार प्रैक्टिस किया गया। समझे? तो आप उस स्किल को पहले आइडेंटिफाई करो, इधर उधर मत ढूंढो। आप ये मत ढूंढो मेरे दोस्त ने रियल एस्टेट किया तो मैं भी रियल एस्टेट। अब ये मत देखो कि भैया किसी ने भैया पेरेंटिंग में परीक्षित भाई ने कर लिया तो मैं पेरेंट। आपका सही में पैशन है, आप सही में सिखाना चाहते हो, आपको सही में लगता है आप कर सकते हो, तो जाओ। सही बात है। तो आप अपना देखो, पैसा हर जगह कमा सकते हैं। आज से 17 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हंसाने वाले लोग कभी कमा सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस और कॉमेडियंस कमा रहे हैं। बिल्कुल एग्री। आप खुद सोचिए, बड़े बड़े उद्योगपति एक समय पे जाते थे इनको देखने के लिए कि देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, हंसते थे। आज भाई करोड़ों कमा के उद्योगपति दूसरे साइड पे रहते हैं। आप खुद सोचिए। तो पहली चीज़ है कि आप वो आइडेंटिफाई कीजिए, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।